हम आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक ऐसी महिला से आज मिलवा रहे हैं जो आज से 28 वर्ष पहले गैंगरेप का शिकार हो गई थी। वर्ष 1994 में यह महिला सिर्फ 12 साल की एक बच्ची थी। दो लोगों ने उसका गैंगरेप किया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। समाज और गैंगरेप करने वाले दबंगों का इतना दबाव था कि इस महिला को यह बच्चा किसी और को दे देना पड़ा। कुछ वर्षों के बाद बेटे ने अपनी मां को खोज निकाला और मां ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई और फिर बेटे ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए अपनी मां को इंसाफ दिलाया। ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसमें हौसला भी है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी है। इसमें भारतीय कानून व्यवस्था की शक्ति भी आज आपको नजर आएगी। अब इस कहानी को आप विस्तार से सुनिए। ये एक 12 वर्ष की लड़की की कहानी है जिसके साथ 1994 में गैंगरेप हुआ था। इस वारदात में शामिल 2 अपराधियों ने उस पर महीनों तक जुल्म किया। अपनी बहन के घर पढ़ने के लिए आई इस बच्ची को वारदात की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल की थी। उसने कुछ समय बाद एक बच्चे को जन्म दिया। समाज के दबाव में और अपराधियों के खिलाफ उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बच्ची की कम उम्र और उसके भविष्य को देखते हुए उसके बच्चे को एक रिश्तेदार ने गोद ले लिया। इस लड़की ने भी हालात से समझौता कर लिया और इस जुल्म को भूलकर एक नई जिंदगी जीने लगी। और करती भी क्या, और जो ये बच्चा था उस बच्चे ने भी अपने नए परिवार को अपना लिया जिसने उसे गोद लिया था, और उन्हें ही वो बच्चा अपना असली माता पिता समझने लगा, मानने लगा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तब उसकी असली मां पर हुए जुल्म और उसके जन्म की परिस्थितियों को लेकर आसपास के लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए, क्योंकि आसपास के लोगों को यह बात पता थी। बच्चे को यह एहसास हो गया कि उसकी असली मां कोई और है। लड़के के परिवार में सारे लोग जानते थे कि उसकी असली मां कौन है और वो कहां रहती है। वो बेटा अपनी मां की खोज में 320 किलोमीटर का सफर तय करके रामपुर से लखनऊ पहुंच गया। और जब बेटा अपनी मां से पहली बार मिला तो उसकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये दोनों वर्षों के बाद मिल रहे थे और मां ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई ऐसा दिन उसके जीवन में आएगा जब वो अपने बिछड़े हुए बेटे से एक बार भी मिल पाएगी। बेटे को अपने पिता के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी और कई बार पूछने के बाद मां ने खुद पर हुए जुल्म की पूरी कहानी सच सच अपने बेटे को बता दी। इसके बाद बेटे ने अपनी मां को इंसाफ दिलाने की शपथ ली और मां ने 27 वर्ष बाद खुद पर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को वर्षों पुराना मामला बताकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जैसा कि हमारे देश में होता है। पुलिस कह देती है कि इतने वर्षों के बाद, 27 साल के बाद आपको याद आया है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद यह बेटा इंसाफ के लिए अदालत गया और अदालत के आदेश पर पुलिस ने 4 मार्च 2021 को, यानी पिछले साल, इस मामले में आखिरकार एक एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन पुलिस ने इस बार इस केस में युद्ध स्तर पर काम किया। इस वारदात का एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है और दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। उस आरोपी के बारे में भी पुलिस को पता चल गया है कि वो कहां छुपा हुआ है। इस केस में रजी हसन और नकी हसन नाम के 2 सगे भाई आरोपी हैं। शुरुआत में दोनों भाई अपने दुष्कर्म को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ मना किया कि हम तो इस महिला को जानते ही नहीं हैं। इसके बाद पुलिस ने इनका डीएनए टेस्ट करवाया और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में नकी हसन का सैंपल इस बच्चे से मैच कर गया। नकी हसन फिलहाल फरार है और रजी हसन, जो उसका दूसरा भाई है, उसे पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा भाई भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा।